साथी आशीष भाई, हमारे युवा साथी जहाल भाई और छतरपुर के दूर दूर से चल करके आया हमारे सभी युवा साथी जो बिना कार्यकारिणी के भी यहाँ लगातार काम कर रहे थे। और आज युवाओं के लिए एक अवसर मिला है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने युवजन सभा और लोहिया वानी के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की। तो युवाओं के लिए उन्होंने एक मौका दिया है कि हम प्रदेश में और अपने जिले में काम कर सकें और उनके नाम को आगे बढ़ा सकें। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह की विचारधारा है, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है, उसको हम लोग सब मिल करके आगे बढ़ाएं। साथियों, आज विषय ये नहीं है कि हम संख्या में कितने हैं, आज विषय ये है कि कम से कम आप और हम एक साथ बैठ तो रहे, अपने विचारों को आदान प्रदान तो कर रहे हैं। जो मौजूदा दौर है भाजपा और कांग्रेस का, उनकी कोई विचारधारा नहीं बची है, विचारधारा खत्म हो चुकी है। आज जो उनकी विचारधारा है वो ये है कि कैसे अवसर उठाया जाए, कैसे फायदा उठाया जाए, कैसे शोषण किया जाए, कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, केवल सत्ता हासिल करनी, ये उनकी विचारधारा है। और उस विचारधारा से लड़ते हुए अगर हम साथी लोग यहाँ बैठे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी प्रशंसा है और बड़ी हिम्मत का काम है। और आप सबका स्वागत है इस हिम्मत के काम के लिए। और लगातार हम सब साथी मिलकर के इस हिम्मत के साथ आगे काम करते रहेंगे, क्योंकि आज के समय में 2023 में यहाँ विधानसभा चुनाव है और 2023 से पहले यहाँ कुछ भी नहीं है और बिना किसी पद के, बिना किसी लोभ लालच के हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के एक साथ। ये बड़ी उपलब्धि है और इस बात के लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको धन्यवाद करता हूं मैं कि लगातार आप साथी लोग जमीन पे जुड़ करके ये सब काम कर रहे हैं। अब मेरा सभी साथियों से एक निवेदन और है, क्योंकि अभी तक हम लोग किसी पद पे नहीं थे, कार्यकारिणी भंग थी। अब सभी साथी किसी न किसी पद की जिम्मेदारी लेंगे, जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी, उनको काम करने की बात आई है। तो बहुतायत में जो हमारा समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके नाम से हम लोग को प्रचारित करके बदनाम करने का काम किया जाता है, जिसको MY नाम किया जाता है, मुस्लिम और यादव, माय फैक्टर के नाम से नाम दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत कुछ मध्य प्रदेश के अंदर भी बार बार बात होती है। तो इन चीजों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाहर की जो नई हवा है, नई सपा का नारा दिया है, उसमें माय का भी उन्होंने अर्थ बदला है, महिलाएं और यूथ। तो उस विचार को हमें आगे बढ़ाना है कि हम अपने संगठन में प्रयास करें कि हमारे पास महिलाएं साथ में काम करें और युवा अधिक से अधिक हमारे साथ में काम करें और जिम्मेदारी के साथ काम करें। जो माय फैक्टर का नाम उन्होंने बदला है, उसको बदलने की आवश्यकता हमको भी जमीन पे है। तो हमारे समाज के जो लोग रहेंगे, जो माय फैक्टर में आते थे, अब उनको त्याग करना पड़ेगा। ये उनके लिए त्याग और तपस्या का समय है कि पद हमें दूसरे समाजों के बीच में देना है, उनको मिलकर के अपने साथ काम में लेना है। और कैसे काम करेंगे, हमको योजना बनानी है। तो त्याग हमको सब लोगों को करना पड़ेगा। पद की अहमियत तभी है कि जब काम होगा, अन्यथा केवल पद को लेकर के घूमते रहिए, आपका कोई सम्मान नहीं होने वाला। मैं बोलता रहूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन अगर किसी जरूरतमंद का कोई काम नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा प्रदेश अध्यक्ष होना ना होना किसी काम का नहीं है। और मैं काम तभी कर पाऊंगा जब आप युवा साथी मिलकर के जमीन पे काम करें और आप लोगों को जो जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी को आप जमीन पे अच्छे से निभा पाएंगे, तब आप भी काम कर पाएंगे। आप ही के बीच में से कोई जिला अध्यक्ष होगा, आप ही के बीच में से कोई शहर अध्यक्ष होगा, कोई ग्रामीण अध्यक्ष होगा, कोई विधानसभा अध्यक्ष होगा, कोई वार्ड अध्यक्ष होगा, कोई पंचायत का अध्यक्ष होगा, कोई पोलिंग बूथ का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा, महासचिव होगा, सचिव होगा, कार्यकारिणी सदस्य होगा। कई साथी बिना पद के काम करेंगे। तो हम सबको मिलकर के काम करना है। आपस में पद होना और ना होने की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जो अभी तक है भी नहीं। लेकिन आपस में कोई ऐसी द्वेष भावना भी नहीं हो कि कोई किसके पास बड़ा पद है, किसी के पास छोटा पद है, किसी के पास पद नहीं है। अहमियत है काम करने की। जो व्यक्ति काम करेगा उसका मान सम्मान बढ़ेगा और वही दूसरे को काम भी करा पाएगा। अधिकारियों के पास जाएगा तो उसकी पहचान बनेगी उसके काम के दम पे। उसके पास पद है या नहीं है या मायने नहीं रखता। अधिकारी और लोग उसको तभी जानेंगे जब वो लोगों के बीच में जाएगा, लोगों के सुख दुख में शामिल होगा, उनकी जरूरतों में शामिल होगा,
किसको क्या तकलीफ हो, उस तकलीफ के लिए संघर्ष करेगा, लड़ेगा, तब लोग उसको पहचानेंगे। मेरी पहचान ये नहीं होगी कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरी पहचान ये है कि मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और यही हम सबकी ताकत है, और ये सबसे बड़ी ताकत है। पद तो कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद कोई नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, आपके पास भी पद कुछ समय तक रहेगा, फिर कोई नया उस पद पे आ जाएगा, लेकिन हम सब मिलकर के समाजवादी कार्यकर्ता हमेशा रहेंगे, और हम सब इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, जैसा आप लोगों ने पूर्व में किया हुआ है, आगे भी करेंगे। इस क्षेत्र ने हमेशा समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, मध्य प्रदेश में मान सम्मान देने का काम किया है, और मुझे बड़ी आशा और उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ सबसे अच्छी भूमिका में रहेगा, योजन सभा और अन्य संगठनों को भी बहुत अच्छे से चलाएगा, और माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। अभी वर्तमान में हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, 2022 में हमारा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरा देश हमारे ऊपर देख रहा है, समाजवादी पार्टी के ऊपर देख रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर देख रहा है। क्यों? क्योंकि तानाशाही रवैया जिस तरीके से वर्तमान केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का है, उसको रोकने का अगर कोई काम कर सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी कर सकती है। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर हम माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ताकत बढ़ाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि 22 में सरकार आए, तो हम सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ इतने ताकतवर हो, और जब अभी 22 में चुनाव प्रचार की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ताकत के साथ में वहां चुनाव प्रचार करने जाएंगे, और ऐसा सहयोग करेंगे कि हाँ, वहां की जनता को भी लगे कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और अगर उत्तर प्रदेश में जीतेंगे तो हमारा ये ताकत उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश में भी पड़ेगी। तो जो जरूरत उनकी है आज हम उनकी पूरी करेंगे, 23 लोग हमारी जरूरतें पूरी करेंगे, हमारे लिए पीछे से ताकत बनने का काम करेंगे। तो आप सभी साथियों से अपील है कि जल्द से जल्द अपने नए साथियों को जोड़ें, जो पुराने साथी किसी कारण से अभी शांत हैं, शिथिल पड़े हुए हैं, उनको भी आगे लाने का काम करें, और सब मिलजुल करके एक साथ अभी 2022 के लिए ताकत के साथ काम करें। जनवरी में लगभग आचार संहिता लग जाएगी, और फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, और मार्च में नई सरकार शपथ लेगी। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ हम लोग काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग इस काम के लिए आगे बढ़ेंगे, और सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और हम सब मिल करके इस बात का संकल्प लें कि 2022 में कैसे सरकार बनेगी, या मध्य प्रदेश के माध्यम से हम क्या मदद कर सकते हैं। हम लोग सब अपने अपने स्तर पर कार्य योजना बना करके इसको काम करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद।